योकोई और सेकी एक ही क्लास में पढ़ते हैं और आसपास बैठते हैं, मगर यहाँ पर समस्या ये थी कि सेकी कभी भी क्लास में ध्यान नहीं देता था, सर कुछ भी पढ़ा ले। एक दिन हिस्ट्री क्लास के दौरान वो इरेजर्स से डोमिनोज गेम खेलने का विचार करता है। उसके पास कई सारे इरेजर्स थे, शायद वो इसकी प्लानिंग करके आया हुआ था। योकोई उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि अगर टीचर ने देख लिया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसकी बातों पर सेकी उसे चुप करा देता है। मगर यहाँ पर टीचर योकोई को उनकी बातों का ध्यान न देने की वजह से डांटने लगते हैं और उसे उठाकर चैप्टर रीड करने को कहते हैं, जिसकी वजह से सेकी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पर गलती से इरेजर की वॉल गिरने लगती है। सेकी किसी तरह करके उनको गिरने से बचा लेता है और गुस्से से योकोई की तरफ देखने लगता है कि उसके चौंकने की वजह से ही तो ऐसा हुआ है। वो चौंकती है मगर वो मानती है कि गलती से की गई है, क्योंकि क्लास में डोमिनोज गेम कौन खेलता है। खैर सेकी काम जारी रखता है और अपना सेटअप रेडी कर लेता है, जो कि एंड में फायरवर्क की धमाके के साथ खत्म होता, जिसे देख योकोई उसे रोकने की कोशिश करने लगती है क्योंकि क्लास में फायरवर्क करने से उसकी धुलाई तो निश्चित थी। पर सेकी उसे इग्नोर कर देता है और इरेजर गिराना शुरू कर देता है। इरेजर को गिरता देख योकोई काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और खुद को ढकने की कोशिश करने लगती है। सारे इरेजर्स गिर जाते हैं मगर कोई भी धमाका नहीं होता। अब योकोई फिर से सेकी की तरफ देखती है, तब पाती है सेकी तो अपने कल्पना में ही फायरवर्क का एंजॉयमेंट ले रहा था, जिसे देख योकोई को काफी शांति मिलती है। लेकिन योकोई की हरकतों को देख टीचर फिर से उन पर चिल्लाने लगते हैं। इस पर वो सेकी के बेंच पर इशारा करते हुए उसकी बदमाशियों को दिखाने की कोशिश करती है। तब तक सेकी अपना डेस्क क्लीन कर चुका होता है और इनोसेंट बन के बैठ जाता है। बेचारी योकोई को ही टीचर की बहुत सारी डांट पड़ जाती है। अगले क्लास में भी सेकी अपना गेम जारी रखता है। योकोई देखती है इस बार सेकी बोर्ड गेम लेकर आया है, जो कि कुछ चेस की तरह होता है। उसका पहला मूव इतना ज्यादा तेज था जो कि टीचर को भी पता चल जाता है, मगर यहाँ पर टीचर उस साउंड को इग्नोर कर देते हैं। मगर वो पहले ही वार से किंग के 2 टुकड़े हो चुके थे। तब किंग के पास में सिर्फ सेनापति था। इसका मतलब कि सेनापति ने किंग को धोखा दे दिया। अब सेनापति किंग की जगह पे आकर खड़ा हो चुका था और उसने किंग का क्राउन भी पहन लिया था, जिसे देखकर कुछ सिपाही उसके खिलाफ में खड़े हो चुके थे। इसके बाद सेकी डेस्क पर लगे हुए 2 बटन दबाता है, जिसकी वजह से डेस्क में 2 होल हो जाते हैं और वो सैनिक वहाँ पर गिर जाते हैं। इसे देखिए कोई शौक हो जाती है। सेकी ने अपने डेस्क को भी मॉडिफाई कर दिया है। खैर कहानी पर वापस आते हैं। सेनापति की इविल पावर को देख सैनिक डरकर उसकी ओर हो जाते हैं, पर तभी दुश्मनों का हमला होता है और वो उन्हें घेर लेते हैं। इसे देख वो दुष्ट सेनापति अपने सेना को वहीं पर छोड़ के भाग जाता है। कोई को उस सेनापति पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है अब ये सैनिक नहीं बच पाएंगे। तभी पुरानी किंग की एंट्री होती है और वो उन सभी को बचाते हुए अंत में खुद ही मर जाते हैं, जिसे देख योकोई रोने लगती है। लेकिन तभी वो दुष्ट सेनापति फिर से वापस आ जाता है, दूसरों पर अपना अधिकार जमाने लगता है। इसे देख योकोई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उस दुष्ट सेनापति पर निशाना तानते हुए अपनी इरेजर से उसको खिड़की से बाहर फेंक देती है। पर सेकी गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उसे घूरने लगता है। योको ऐसा दिखाती है कि मानो कि उसने कुछ किया ही नहीं। अगले पीरियड में भी योकोई देखती है कि अपने डेस्क को पोंछ रहा है। डेस्क की सफाई के लिए उसने कुछ प्रोफेशनल टूल्स भी लाए हुए थे। वो मास्क और ग्लव्स लगाकर अपने सफाई को एडवांस लेवल में ले जाता है और काफी कंसंट्रेशन के साथ डेस्क को साफ करने लगता है। वो डेस्क को इतना शाइनी कर देता है, सूरज की रे भी उस पर रिफ्लेक्ट करने लगती है। पूरा होने के बाद वो काफी ज्यादा राहत महसूस करता है और उतनी ही जल्दी बोर भी हो जाता है। इसलिए वो योकोई के सामने उसका डेस्क साफ करने का प्रस्ताव रखता है और वो उस प्रस्ताव को रिफ्यूज कर देती है। इस पर सेकी उसे घुस देने की भी कोशिश करता है और योकोई उसकी कोई बात नहीं मानती। फलस्वरूप सेकी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसकी उदासी देख योकोई को उस पर दया आ जाती है और वो उसे पॉलिश करने के लिए अपना पेंसिल बोर्ड दे देती है। सेकी इतना चमका देता है जो कि उसे आईने की तरह लगने लगता है। लेकिन इसमें काफी ज्यादा स्टैटिक एनर्जी होने की वजह से उसके बाल खड़े हो जाते हैं और वो चिल्ला उठती है। वो सेकी को गुस्से से घूरने लगती है। डिसाइड करती है कि अब से वो सेकी की मदद कभी नहीं करेगी, कि हमेशा वो ही प्रॉब्लम में पड़ जाती है। अगले क्लास में वो अपने बैग से 2 वुडन बॉक्स निकालता है। इसमें एक जापानी गेम गो का सामान है। कोई ने इस गेम को कभी भी नहीं खेला, इसलिए इसे उसके रूल नहीं पता, क्योंकि अब जबकि उसको इस गेम का ज्ञान ही नहीं, वो डिस्ट्रैक्ट भी
नहीं होगी। लेकिन तभी गोटियों का आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। सेकी ने इस गोटियों से बियर और रेबिट बनाया था। योकोई को ये नहीं पता कि इसे कैसे खेला जाता है, मगर उसको इतना तो पता है ऐसे तो नहीं खेला जाता। फिर सेकी अपना गेम जारी रखता है, अलग अलग गोटियों से अलग अलग कैरेक्टर बनाने लगता है और उनमें फाइटिंग करवाता है। योकोई इसको इग्नोर करके पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश करती है और वो गलती से सेकी की कैरेक्टर की चित्र बना देती है। हालांकि वो इन सब का दोषी सेकी को ही मानती है। भले वो सेकी पर गुस्सा है, मगर उसे ये भी जानना है कि उसका अगला मूव क्या होने वाला है। इधर सेकी उन व्हाइट और ब्लैक गोटियों से एक नया कैरेक्टर बना देता है। कोई को उम्मीद नहीं थी बैटल इस तरह से खत्म होगी। जबकि ये सब खत्म हो चुका है, वो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने की कोशिश करती है। सेकी को अभी भी खेलता हुआ देख वो उससे ध्यान नहीं हटा पाती। वो देखती है अब वहाँ नए नए कैरेक्टर आ चुके हैं कि एक ही कैरेक्टर के ओरिजिनल और शैडो रूप है और वो आपस में लड़ रहे हैं। यो कोई सोचती है जरूर शैडो वाला कैरेक्टर इविल होगा। वो ओरिजिनल कैरेक्टर शैडो वाले कैरेक्टर पर भारी पड़ता है, तब यो कोई खुश हो जाती है क्योंकि वो ओरिजिनल के साथ है। लेकिन जब उसे पता चलता है शैडो वाले कैरेक्टर के पास सोलर बीम और फुल पंचेस वाले अटैक से, तब वो अपनी जीत के सारे होप खो देती है। भी टीचर उसे क्लास में ध्यान न देने पर डांटने लगता है, जिस पर वो सेकी की ओर टीचर का ध्यान आकर्षित करती है। और सेकी तो इनोसेंट बनकर बैठा था। वो टीचर को विश्वास दिलाने के लिए अपने ड्राइंग्स भी टीचर को दिखाने लगती है। और अब जबकि ये योकोई की ही कॉपी थी, तो इस पर विश्वास क्यों करता। खैर उसे माफी मांगनी पड़ती है और एक बार फिर से सेकी वजह से वो मुसीबत में पड़ जाती है। साइंस क्लास के दौरान योकोई उम्मीद करती है इस बार वो सेकी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि साइंस काफी हार्ड है और उसको इसमें फोकस करना है। लेकिन जब सेकी कटर निकालता है तब उसे जानने की इच्छा होने लगती है अब क्या होगा। सेकी बारीकी से कटर का इस्तेमाल कर स्टंप बना देता है और तभी एक लड़का जिसका नाम युजुआ है वो सेकी के पास में आकर बैठ जाता है। उसे देख अपना स्टंप जल्दी से सेकी छुपा लेता है। योकोई उसे देखने लगती है और समझ जाती है सेकी और लोगों के सामने अपना सामान नहीं दिखाता और वो खुश हो जाती है क्योंकि सेकी अब ऐसी वैसी हरकतें नहीं करेगा और वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगी। लेकिन चुपके चुपके ही सही सेकी अपना काम जारी रखता है और अपने इरेजर को सील के रूप में बदल देता है। इसके उस टैलेंट को देख योकोई चौंक जाती है। फिर वो उस इरेजर सील को इरेजर केस में डाल देता है और अपने काम से संतुष्ट होता है। पर तभी युजुआ से कुछ गलती हो जाती है। उसे इरेजर की जरूरत थी तो सेकी की इरेजर ही ले लेता है और वहाँ पर रब करने लगता है। तभी सेकी की इरेजर टूट जाती है, जिसे देख सेकी और योकोई दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। युजुआ बेकार इरेजर देकर उसे फेंक देता है, यहाँ तक कि माफी भी नहीं मांगता। इधर सेकी अपनी क्रिएशन को इतनी आसानी से दोस्तों देख में डूबता चला जाता है। इधर योकोई क्लास में ध्यान न देने की गलती पर पछता रही होती है। अभी टीचर्स बोर्ड में लिखे नोट को मिटा देते हैं। दोनों की दुख की सीमा नहीं होती। इंग्लिश क्लास के दौरान वो फिर से सूज गेम खेलने का विचार करता है और योकोई ने उसका एक गेम देख लिया है, ले उसे ये नहीं लगता कि आज वो डिस्ट्रैक्ट होगी। लेकिन वो ये देख चौंक जाती है। एक प्यादे के खिलाफ में पूरी सेना खड़ी थी। उसने तो पहले ऐसा नहीं किया था। वो काफी एक्साइटेड हो जाती है कि आगे क्या होने वाला है। सेकी एक प्रिंसेस वाली कोड निकालता है। हालांकि वो इस गेम में एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये सेकी का गेम है, ये कुछ भी हो सकता है। और सेकी उस पीस को उस प्यादे के पास में रख देता है बाकी सेना की ओर फेस करते हुए, जिसे देख योकोई को लगता है जरूर ये प्रेम कथा है जिसमें राजकुमारी एक सैनिक से प्यार करती है। राजा इस प्यार के खिलाफ है, लिए वो जानना चाहती है कि आगे क्या होगा। इधर सेकी कुछ सैनिकों को आगे बढ़ाते हुए उस सोल्जर पर अटैक करवा देता है, जिससे कि सोल्जर पूरी तरह से चोटित हो जाता है। देख योकोई रोने लगती है क्योंकि सोल्जर को बहुत मार जो पड़ी थी और वो देख चौंक जाती है कि इतने हमले होने के बावजूद वो दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। उसे यह काफी ज्यादा रोमांटिक लगता है। शादी के बाद सोल्जर के अंदर अलग से ही शक्ति आ जाती है और वो अकेले ही उन सभी सैनिकों के साथ लड़ने लगता है। तो कोई ये सब देख उसे चेयर करने लगती है, पर तभी कुछ सैनिक राजकुमारी को पकड़ लेते हैं और सोल्जर को ब्लैकमेल करते हुए उसे बहुत सारी कष्ट देने लगते हैं। कोई ये सब देख नहीं पाती और वो रोने लगती है। और तभी उसे अपने पैर के पास एक और गेम का पीस दिखता है कि एक जर्नल और सोल्जर के फादर का था। अपने बेटे की मदद करने के लिए दुश्मनों से लड़ना चाहते थे। वो उस पीस को सेकी के गेम पर भेजना चाहती है, पर सेकी अपने बुक से उसे ब्लॉक कर देता है जैसे कि वो कोई बड़ा सा दरवाजा हो। और तभी टीचर सेकी
सेकी को रीडिंग करने के लिए कहते हैं। कोई इसे देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जैसे ही वो बुक हटाएगा वैसे ही वो उस फादर को अंदर भेज देगी। ये मुश्किल से ही सही मगर सेकी को वहाँ से बुक हटाना पड़ता है, इससे कि यो कोई फादर को गेम में भेज देती है और वो सारे दुश्मनों का काम तमाम करके बेटे को लव स्टोरी को पूरा कर देते हैं। इसे देख यो कोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इधर सेकी को ये पता ही नहीं कि कहाँ से पढ़ना है। आर्ट क्लास के दौरान सेकी अपने आर्ट का सामान नहीं लाता क्योंकि वो तो मिनिएचर गोल्फ खेलने का जुगाड़ करता है। एक गोल्फ स्टिक और गोल्फ को लेकर आया था, इसमें पहले से ही एक हॉल मौजूद था और उसमें बॉल डालने के लिए शॉट मारता है। जैसा की तरह योकोई तो इससे डिस्ट्रैक्ट होती ही है, लेकिन साथ ही उसके पीछे की एक लड़की जो कि योकोई की दोस्त बनना चाहती है वो भी सोचती है योकोई सेकी को इस तरह से क्यों देख रही है, कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करती। सेकी पहले होल पर गोल करने के बाद दूसरे होल पर गोल करने के लिए रेडी होता है जो कि योकोई के हाथ के पास ही थी कि ध्यान से उस होल को देख ही रहा होता है और योकोई उसे ऐसा करते हुए सेकी को से वैसे लड़की को लगता है ये दोनों प्रेमी जोड़े आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी टीचर बच्चों को एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तभी गलती से सेकी का शॉट योकोई के पेपर में लग जाता है जिससे कि बॉल नीचे गिर जाता है। इससे सेकी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और योकोई अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगने लगती है। बैठी लड़की उसे माफी मांगता सुन लेती है। जरूर इन प्रेमी जोड़े में बिना बात हुए ही झगड़ा हो गया होगा। तो योकोई द्वारा सेकी को मना लेने के बाद दोनों ही बॉल ढूंढने के लिए नीचे झुकते हैं। फिर उस लड़की को लगता है वो दोनों टेबल के अंदर किस तो नहीं कर रहे और उन्हें बॉल नहीं मिलती और वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। क्लास के बाद वो लड़की योकोई से मिलती है और उससे कहती है वो सेकी के साथ जो भी कर रही थी वो गलत है। योकोई इसकी बातों से सहमत होती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सेकी बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। वास्तव में उन दोनों को ही नहीं पता कि वो दोनों अलग अलग बातों के बारे में बात कर रहे हैं। खैर योकोई द्वारा उसके बातों को एक्सेप्ट करता देख और इसमें उसका सपोर्ट मांगते देख वो काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी और योकोई उसे थैंक्स करती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। मैथ क्लास के दौरान सेकी अपनी जेब से एक टेडी बेयर निकाल लेता है। अब इसके बाद क्या हुआ ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो अगले एपिसोड के लिए आप लोग 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए।